हेलो दोस्तों, एडम और फ्रेज के इस सेशन में आपका स्वागत है द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। और आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोग देख रहे हैं लगातार एडम और फ्रेज जो भी आ रहे हैं बिल्कुल इससे रिपीट हो रहे हैं। आप जो भी प्रीवियस वीडियो है उसको जाके देखिए चैनल पे, और तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्या पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। 2, 3, 4, 5, 2 एक्चुअली एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये मैच होगा। तो एक बार कंप्लीट देखें, जरूर देखें। और चलिए आज सेशन को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और फिर से एडम और फ्रेज हम लोग देखते हैं आगे। आज जो हमारा आज का है, फर्स्ट है हमारा स्वेट ऑफ वंस ब्रो। स्वेट ऑफ वंस ब्रो इन हिंदी अगर बोले तो इन हिंदी हम लोग बोलते हैं कि माथे से पसीना निकलना। और वो हम कब होता है? जब हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं तो सिर से पसीना निकलता है, हम लोग पोंछते हैं। आप लोग किसान को देखे होंगे, खेत में मेहनत करता है किसान तो पसीना पोंछता है, यानी कि वो कठिन मेहनत कर रहा होता है। तो एक्चुअली इसका सेंस यही है, स्वेट ऑफ वंस ब्रो। इसका मतलब क्या है? लेबर हार्ड। ठीक है, लेबर हार्ड मतलब कठिन मेहनत करना, इसका सेंस है। ठीक है, ये आप पढ़ के भी समझ सकते थे, आसान था काफ़ी। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब सिंपल सा एक मतलब है घमंडी। ठीक है, जो काफ़ी घमंड करता है उसको बोलते हैं। उसके लिए एक वर्ड है कंसाइटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्वॉर्न इनमीज। स्वॉर्न इनमीज इन हिंदी इसको बोलते हैं कट्टर दुश्मन। आप सब लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा। कट्टर दुश्मन का मतलब होता है कि जब 2 लोग या कई लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं एक दूसरे से, तो वो होते हैं स्वॉर्न इनमीज, यानी कि कट्टर दुश्मन। ठीक है, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मन, यानी कि पीपुल हेटिंग ईच अदर अलॉट। मतलब जब आपस में लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वॉर्न एनिमीज, यानी कि कट्टर दुश्मन जो बिल्कुल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, पीपुल हेटिंग ईच अदर अलॉट मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करना आपस में ही। ठीक है, ये हुआ कट्टर दुश्मन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब है, काफी आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना। इन मीन्स क्या हम लोग बोलते हैं इसको? इन हिंदी हम लोग बोलते हैं डिंगे मारना। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि क्यों झूठ मूठ कर डिंगे मार रहे हो। डिंगे मारने का मतलब ये होता है कि काफ़ी बहकी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड है ब्रैग। टू ब्रैग, इसका मतलब होता है डिंगे मारना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, फालतू का हवा पानी बनाना जो बोलते हैं ना, वो। नेक्स्ट है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन हम लोग अपने जो हमारा जनरल लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग बोल देते हैं कि यह बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना कहीं डेली लाइफ में। तो जंगल की आग, इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा बात जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। जंगल में कभी आग लगती है ना तो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो उसी तरह से कोई बात जब काफ़ी तेज़ी से फैल जाए तो वो सेंस देता है टॉक ऑफ द टाउन का। ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा बात जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, उसे बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है, यानी कि टू बी द टॉपिक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉपिक या वो मतलब बात का या वो कारण बनना, वो रीजन बनना जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक बनना जिसके बारे में सब लोग बातें करें, यानी कि पूरे शहर में बात फैल जाती है। इस चीज़ को पढ़े, टॉक ऑफ द टाउन। इसका मतलब क्या है कि पूरे शहर में कोई बात है जो फैल गई है। ठीक है, यानी कि बहुत तेजी से लोकप्रिय हो जाना कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा द प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है कि एरर इन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में जो गलतियां होती है, एरर्स इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के दौरान जो गलतियां होती हैं उसे बोलते हैं क्या? द प्रिंटर्स डेविल। अच्छा, एक और वर्ड है, याद रखिएगा आप लोग, वो है जब प्रिंटिंग मिस्टेक होता है ना, कुछ प्रिंट होता है और उसमें जो मिस्टेक्स आते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कॉरिजेंडम। ये वर्ड काफ़ी बार पूछा गया है हमारे एसएससी या जो भी एग्जाम है एसएससी के फॉर्मेट में, कॉरिजेंडम पूछा गया है काफ़ी बार। तो आप लोग याद रखिएगा, कॉरिजेंडम का मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक। इसका मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब प्रिंटिंग के दौरान जो मिस्टेक्स हो जाते हैं
उस चीज़ को एक शब्द में अगर बोले तो उसे बोलते हैं कोरिजेंडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस का मतलब होता है कि दोबारा विचार करना, फिर से सोचना, निर्णय लेना, है ना। इसको सिंपली बोल सकते हैं कि टू कंसीडर केयरफुली, किसी बात पे गहराई से सोचना, फिर से सोचना, ठीक है ना, ये सेंस देता है हमारा थिंक ट्वाइस, है ना। कोई रीज़न, कोई भी हम लोग फैसला लेते हैं तो कोई बोलता है ना कि एक बार और सोच लो, दोबारा सोच लो, तो बस वही चीज़ें हैं। ठीक है, फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लो, मतलब केयरफुली, ध्यान से फिर से एक बार सोच लो, फैसला कर लो, ये इसका सेंस है। ठीक है, चलिए इसी तरह के कुछ और आइटम्स ऑफ फ्रेज को देखते हैं आगे। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आगे के जो आइटम फ्रेज हैं उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर एक परिस्थिति में, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो, खराब सिचुएशन हो, हर एक स्थिति में। ठीक है, इसका सेंस है इन गुड एंड बैड सिचुएशन, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, इन गुड एंड बैड सिचुएशन, इसका सेंस होता है अच्छी और बुरी दोनों परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थ्रू डाउन द जॉन्टलेट। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब चैलेंज होता है। ठीक है, टू चैलेंज, टू चैलेंज। ठीक है, थ्रू डाउन द जॉन्टलेट इसका मतलब होता है टू चैलेंज। ठीक है, टू चैलेंज। नेक्स्ट ट्रू टू वन सॉल्ट, है ना। ट्रू टू वन सॉल्ट, जो हम लोग इन हिंदी बोलते हुए कि नमक हलाल, है ना, वो वर्ड है। ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब होता है वफादार होना। ठीक है ना, जो बोलते हैं कि नमक का कर्ज अदा करना चाहिए, यानी कि वफादार होना, किसी के लिए लॉयल होना। इसी को लिख लेता हूँ, लॉयल पर्सन, इसका मतलब होता है वफादार व्यक्ति। ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर टू। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर टू, सॉरी ये ईयर है, ये ईयर तो साल हो गया, ये ईयर है कान। ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर टू, इसका मतलब भी होता है कि सुन के भी अनसुना कर देना। सुन के अनसुना कर देना का मतलब है कि ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, ध्यान नहीं देना यानी कि नॉट पे अटेंशन। नॉट पे अटेंशन मतलब अनसुना कर देना, ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर देना, है ना, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है कि बुरी सिचुएशन से, खराब स्थिति से निकल के अच्छी स्थिति की ओर बढ़ना, है ना, इसे बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि टू बी चेंज, पूरी तरह से बदल जाना। ठीक है, बुरे सिचुएशन से निकल के अच्छे सिचुएशन में पहुंचना, इसी चीज़ को दिखाता है ये आइटम, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। और इसका मतलब होता है टू बी चेंज। टू बी चेंज मतलब पूरी तरह बदल जाना, बिल्कुल पहले जो भी थे उससे मतलब नहीं है, अब नई जिंदगी, नई शुरुआत, तो वो ये सेंस देता है टू बी चेंज, यानी कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना। नई पत्ती निकलती है तो क्या एक नई शुरुआत होती है, तो बस ये सेंस है। नेक्स्ट टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है ओवर टर्न, मतलब उलट पुलट जाना, हम लोग बोलते हैं ना सिंपल भाषा में, ये तो बिल्कुल उलट पलट गया, तो बस यही चीज़ है, सिंपल सा है, टर्न टर्टल मतलब ओवर टर्न, है ना। नेक्स्ट है अंडर द नोज ऑफ। अंडर द नोज ऑफ, इन हिंदी अगर इसको समझे तो बोलते हैं नाक के नीचे से। हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में ये चीज़ बहुत बार यूज़ किया है, नाक के नीचे से। नाक के नीचे से ये काम हो गया, मतलब सामने से बिल्कुल कोई कुछ कर गया और हमें पता भी नहीं चलता, है ना, यानी कि आंख मूंदो और डिब्बा गायब, ये सेंस है अंडर द नोज ऑफ। इसका मतलब होता है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के ठीक सामने से कुछ गायब हो जाए, कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए और उन्हें पता भी ना चले, इसी को बोलते हैं अंडर द नोज ऑफ, बिल्कुल नाक के नीचे से ये हो गया और पता भी ना चला। ठीक है, तो राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। नेक्स्ट है हमारा अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब होता है जो काम में एक्टिव हो ना, उसे बोलते हैं अप एंड डूइंग, यानी कि एक्टिव इन वर्क, अपने काम में जो सक्रिय है, लगातार एक्टिव है, अपने काम में बना हुआ है, काम पे फोकस कर रहा है, डेडिकेटेड है, उसे बोलते हैं अप एंड डूइंग, यानी कि एक्टिव इन वर्क, अपने काम में लगे रहना। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन और बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेशन के साथ, जिसमें फिर से हम लोग आइटम ऑफ फ्रेज करेंगे, साथ में कुछ चैप्टर्स भी अब करेंगे हम लोग। अब पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं डालूंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्द, तो बने रहिए, देखिए। और ये सारे जो हम लोग आइटम फ्रेज हम लोगों ने किए हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं,
नहीं तो आप एग्ज़ाम के पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।